मसाला पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दुनिया भर की फिल्मों की कहानियां सरल और मजेदार हिंदी में बताते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम कट की कहानी, जिसे हैना मैकफेरसन ने निर्देशित किया है। ये फिल्म थ्रिलर, टाइम ट्रेवल और रहस्यों से भरपूर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से अमेरिकी कस्बे से, जहां हाई स्कूल की छात्रा एम्मा अपने दोस्तों के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रही होती है। एम्मा एक उत्सुक और दिमाग से तेज लड़की है, लेकिन वह अपनी जिंदगी में बोरियत महसूस करती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त लिजी को समय समय पर अजीब सपने आते हैं, जिनमें वह खुद को अलग अलग समय और जगहों पर देखती है। एम्मा और लिजी इसे मजाक समझती हैं, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एम्मा और लिजी को स्कूल की एक पुरानी घड़ी के बारे में पता चलता है, जो स्कूल की अटारी में पड़ी हुई है। ये घड़ी स्कूल की एक शहरी किंवदंती का हिस्सा है। कहा जाता है कि जो इस घड़ी का इस्तेमाल करेगा वह समय में यात्रा कर सकेगा। एम्मा और लिजी इसे एक रोमांचक चुनौती के रूप में देखती हैं और तय करती हैं कि वे घड़ी का रहस्य जानेंगी। एक रात दोनों दोस्त स्कूल की अटारी में घड़ी को ढूंढने जाती हैं। वहां उन्हें एक अजीब तरह की ऊर्जा महसूस होती है। घड़ी को छूते ही दोनों अचानक एक अलग समय में पहुंच जाती हैं। ये समय उनके वर्तमान से कुछ साल पहले का होता है, लेकिन चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं। लोग उन्हें नहीं पहचानते और वे खुद को ऐसी घटनाओं के बीच पाती हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ से कहानी और रोमांचक हो जाती है। एम्मा और लिजी को पता चलता है कि यह घड़ी सिर्फ समय में यात्रा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह समय को बदल भी सकती है। जब वे अपने वर्तमान समय में वापस आती हैं, तो चीजें पूरी तरह बदल चुकी होती हैं। उनके स्कूल के लोग अलग तरह से व्यवहार कर रहे होते हैं और उनकी खुद की यादों में भी बदलाव आ जाता है। फिल्म का असली रहस्य तब खुलता है जब उन्हें पता चलता है कि हर बार घड़ी का इस्तेमाल करने से समय में एक कट या दरार बनती है। ये दरार समय के प्रवाह को अस्थिर कर देती है और अतीत, वर्तमान और भविष्य को आपस में मिला देती है। इससे कई अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर लोग अचानक गायब हो जाते हैं और कुछ घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। एम्मा और लिजी की मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब वे समझती हैं कि समय में बार बार हस्तक्षेप करने से समय का संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें समय की इन दरारों को ठीक करना होगा, वरना पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। एक सीन में एम्मा और लिजी अतीत में वापस जाती हैं और देखती हैं कि घड़ी कैसे बनी थी। ये पता चलता है कि घड़ी को एक वैज्ञानिक ने बनाया था, जिसने समय को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। लेकिन घड़ी ने उसके साथ धोखा किया और वह समय के एक खाली स्थान में फंस गया। एम्मा और लिजी को यह एहसास होता है कि अगर उन्होंने समय को सही करने की कोशिश की, तो शायद वे खुद भी हमेशा के लिए समय के इस जाल में फंस जाएंगी। लेकिन वे अपने दोस्तों और परिवार को बचाने के लिए यह खतरा उठाने को तैयार होती हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में एम्मा और लिजी समय की दरारों को ठीक करने के लिए एक आखिरी यात्रा करती हैं। यह यात्रा बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि समय की हर दरार उन्हें अलग अलग युगों और खतरों के बीच ले जाती है। एक सीन में वे खुद को भविष्य में पाती हैं, जहां दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। वहां के लोग मशीनों के गुलाम बन चुके हैं और समय के साथ छेड़छाड़ के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है। एम्मा और लिजी को यह समझ आता है कि समय को ठीक करने के लिए उन्हें घड़ी को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। लेकिन घड़ी को नष्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि यह समय की ही ऊर्जा से बनी है। आखिरी सीन में एम्मा और लिजी घड़ी को नष्ट करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। वे एक खतरनाक प्रक्रिया के जरिए घड़ी को खत्म करती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे खुद समय के जाल में फंस जाती हैं। कहानी का अंत ऐसा होता है कि एम्मा और लिजी के बलिदान के कारण समय का प्रवाह फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन वे खुद हमेशा के लिए समय के अज्ञात आयाम में खो जाती हैं। फिल्म के आखिरी शॉट में दिखाया जाता है कि घड़ी की कुछ बची हुई ऊर्जा अब भी मौजूद है। ये संकेत देता है कि समय के साथ छेड़छाड़ का खतरा
अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एम्मा और लिजी के बलिदान के बाद उनके परिवार और दोस्तों की जिंदगी बदल जाती है। लिजी के माता पिता, जो पहले उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे, अब उसकी यादों को संजोने लगते हैं। वहीं एम्मा की बहन, जो हमेशा उसे एक साधारण लड़की समझती थी, अब उसकी बहादुरी को पहचानती है। फिल्म का एक और भावुक सीन तब आता है जब स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स घड़ी की कहानी सुनते हैं। वे समझते हैं कि यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा उपकरण था जिसने दो दोस्तों को अपने जीवन से बड़ा बलिदान देने पर मजबूर कर दिया। भले ही एम्मा और लिजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके साहस और दोस्ती की कहानी हमेशा जीवित रहती है। फिल्म हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सही चीज करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, यह थी टाइम कट की कहानी। ये फिल्म समय, दोस्ती और बलिदान के बारे में एक गहरी सोच देती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो मसाला पॉपकॉर्न को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।